आज की कहानी माया और सच्चाई। एक दिन की बात है, मैं अपने दोस्त रवि के साथ एक पुराने गांव की गलियों में घूम रहा था। उस दिन धूप थोड़ी तेज थी, पर हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी अनकहे सच का एहसास करा रही हो। चलते चलते रवि ने एक पुरानी हवेली की तरफ इशारा किया। हवेली अब खंडहर हो चुकी थी। दीवारों पर दरारें और छत से झांकते पेड़ पौधे जैसे समय की कहानी कह रहे थे। रवि ने गहरी सांस ली और बोला, तू जानता है, इस हवेली की कहानी बड़ी अनोखी है। यहाँ कभी माया नाम की औरत रहती थी, बेहद खूबसूरत, एकदम शांत और सलीकेदार। उसकी सादगी में कुछ ऐसा था कि हर कोई उसे देखता रह जाता था। लोग कहते थे कि माया के पास जो भी आता उसकी जिंदगी बदल जाती थी, लेकिन उस बदलाव की कीमत बड़ी भारी होती थी। मैंने रवि से पूछा, कैसी कीमत? रवि मुस्कुराया, जैसे उसे पहले से पता था कि मैं यही पूछूंगा। उसने आगे कहना शुरू किया, माया के पास एक बड़ी विचित्र शक्ति थी। लोग उसके पास अपने दुखों और परेशानियों के साथ आते थे और माया उन्हें उनकी मनचाही चीज दे देती थी। पैसे, प्यार, सम्मान, जो भी वे मांगते थे उन्हें मिल जाता था। लेकिन हर बार जब माया किसी की मदद करती, वह एक सच्चाई उनसे छीन लेती, और यही वह कीमत थी जिसे लोग तब समझते जब सब कुछ खो जाता। रवि की बात सुनकर मुझे हैरानी हुई। मैंने कहा, सच्चाई? वो कैसे? रवि ने एक पुराने किस्से को याद करते हुए कहा, गांव का एक आदमी था, श्याम, बड़ा मेहनती और ईमानदार, पर उसकी जिंदगी में एक कमी थी। उसे हमेशा यह लगता था कि उसे वो इज्जत नहीं मिलती जो वह चाहता है। एक दिन वह भी माया के पास गया और अपनी दिल की बात कही। माया ने बिना किसी सवाल के उसे वह इज्जत दिला दी। श्याम कुछ दिनों के लिए खुश हुआ, लेकिन फिर उसकी जिंदगी में कुछ अजीब घटने लगा। लोग अब उसे पहचान तो रहे थे, पर वह खुद को भूलने लगा था। उसे याद ही नहीं रहा कि वह कौन है, क्या है। उसकी अपनी सच्चाई, जो उसे हमेशा ईमानदार और खुश रखती थी, धीरे धीरे माया ने छीन ली थी। मैंने रवि की बातों पर यकीन तो किया, पर पूरी तरह समझ नहीं पाया। तो माया से लोग क्यों नहीं डरते थे? रवि ने थोड़ी गहरी आवाज में कहा, माया से डरते तो थे, लेकिन लोग माया की माया में फंस जाते थे। सच्चाई आसान नहीं होती, उसे स्वीकारना मुश्किल है। लोग उस माया में ही खुश हो जाते थे जो उन्हें सुख सुविधा और प्रतिष्ठा दिलाती थी, चाहे इसके बदले उन्हें अपनी सच्चाई खोनी पड़े। अब मेरी जिज्ञासा बढ़ गई थी। मैंने पूछा, फिर माया का क्या हुआ? रवि ने एक लंबी सांस ली और कहा, कहते हैं एक दिन माया खुद सच्चाई से टकरा गई। गांव में एक साधु आया था जो सच्चाई का प्रतीक माना जाता था। माया ने साधु से कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी मनचाही चीज दे सकती हूं, पर इसके बदले में तुम्हारी सच्चाई मुझसे लेनी होगी। साधु ने हंसते हुए कहा, मेरी सच्चाई मुझसे कोई नहीं छीन सकता। जो माया तुम फैलाती हो, वह तुम्हारे भीतर की सच्चाई को खोखला कर चुकी है। उस दिन माया ने पहली बार सच्चाई का सामना किया, और उस पल से उसे अपनी माया खोनी पड़ी। वह हवेली जहां माया रहती थी, अब खंडहर हो गई। कहते हैं माया ने अंततः अपनी सच्चाई को स्वीकार कर लिया, और वह इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई। रवि की बातें सुनकर मुझे लगा कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह हमारी जिंदगी की हकीकत थी। हम अक्सर माया के पीछे भागते हैं, धन, सम्मान, प्रेम, पर असल में जो सबसे जरूरी होता है वह है सच्चाई, और उसे खोने की कीमत हमें देर सवेर चुकानी ही पड़ती है। रवि चुप हो गया, और मैं भी। हवेली की तरफ देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वह जगह अब भी माया की सच्चाई की गवाही दे रही हो। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी इसी तरह की अच्छी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।